Guys, I hope you are feeling well. Now we are going to discuss the chapter haloalkenes and haloarenes, which is very important in class 12. हम नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोग के बीच जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। चलिए देखते हैं आज का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है वो हेलोअल्कीन्स एंड हेलोएरिन्स का है। आज हम लोग हेलोअल्कीन्स और हेलोएरिन्स में जानते हैं क्या नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस नेम रिएक्शन क्या है। पहला नेम रिएक्शन है, हम लोग जानते हैं कि उर्ज रिएक्शन, जो हमारा एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस जो नेम रिएक्शन है सो हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर 10 ईयर क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है। हेलोअल्कीन्स एंड हेलोएरिन्स का जो इंपॉर्टेंस नेम रिएक्शन है, पहला नेम रिएक्शन सो उर्ज रिएक्शन है। उर्ज रिएक्शन जब व्हेन अल्काइल हैलाइड, जब अल्काइल हैलाइड क्या होगा, रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम के साथ। जब अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब रिएक्ट होता है तो क्या होता है, सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन होता है। देखिए हम लोग देखते हैं when alkyl halide, when alkyl halide is allowed to react react with किसके साथ रिएक्ट होगा, सोडियम के साथ। किसके साथ, सोडियम के साथ। सोडियम with sodium in the presence of dry ether। When alkyl halide is allowed to react with, किसके साथ रिएक्ट होगा, सोडियम के साथ। in the presence of dry ether के साथ, then तब क्या होगा, symmetrical alkane is formed। क्या होगा, सिमेट्रिकल अल्केन फॉर्म होगा। देखिए इसको एक कुछ एग्जांपल से आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि कैसे होता है, कैसे उर्ज रिएक्शन फॉर्म होता है सिमेट्रिकल। तो क्या होगा, अल्काइल हैलाइड, व्हेन अल्काइल हैलाइड आर इज डिनोटेड विद अल्काइल हैलाइड जब रिएक्ट करेगा किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम के साथ। in the presence of dry ether तब अल्केन फॉर्म होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, अल्केन का, मतलब अल्केन का फॉर्मेशन होगा। प्लस अब देखिए यहां पता चलता है कि कैसे बॉन्ड दो, देखिए यहां पे दो बॉन्ड है, ये क्या होगा, पार्शियली टूटता है, नेगेटिव में पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। अब क्या होता है, एक नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ होगा, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ। ये क्या अल्काइल है, अल्केन। कुछ एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे CH3 और Br को रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम के साथ Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तब क्या हो रहा है, हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, अल्केन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे हमारा अल्केन का फॉर्मेशन होगा, जैसे CH3 प्लस NaBr। यहाँ देखिए क्या किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अल्केन का फॉर्मेशन। इसका नाम क्या हो गया, हम लोग को कहीं बोल देगा कि मीथेन दिया हुआ, मीथेन से हमको इथेन बनाना है, तो मीथेन से हमको जब इथेन बनाने को बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग उर्ज रिएक्शन को पढ़े हैं कि उर्ज रिएक्शन में कभी भी हम लोग क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। उसी तरह देखो, जैसे हम यहाँ एक कार्बन दिए और किसके साथ रिएक्ट करा है, सोडियम के पास इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
तो हमारा ये क्या मीथेन है, तो मीथेन से हमको क्या इथेन बन रहा है, तो एक यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं। मीथेन से भी हमको इथेन बनाने बोलेगा, तो हम लोग मीथेन से जब भी हम लोग इथेन बनाए ना तो क्या करेंगे, एक कार्बन मीथेन करेंगे, मीथेन को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा जाके इथेन बनेगा। क्या बनता है, इथेन। तो कभी भी हम लोग को एक कार्बन से कहीं दो कार्बन का फॉर्मेशन बोलेगा, दो कार्बन बनाने के लिए बोलेगा, तो हम लोग उस टाइम किसका कौन रिएक्शन का यूज करेंगे, कौन नेम रिएक्शन यूज करेंगे, उर्स रिएक्शन का हम लोग को यूज करना है। नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन है वो कौन नेम रिएक्शन है, हॉफमैन एमोनोलाइसिस रिएक्शन। हॉफमैन एमोनोलाइसिस रिएक्शन क्या होता है, यही देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में ही डाल दिया है एमोनोलाइसिस। उसमें क्या करता है, अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे। हम देखते हैं कोई भी अल्काइल हैलाइड को अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इसमें क्या हम जानते हैं हॉफमैन एमोनोलाइसिस रिएक्शन में जब हम अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो चार तरह का रिएक्शन होता है, जिसमें 1 डिग्री अमाइन निकलता है, 2 डिग्री अमाइन बनता है, 3 डिग्री अमाइन बनता है और एक चौथा जो है क्वार्टरनरी अमाइन बनता है। ये जो नेम रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI। ये नेम रिएक्शन जो है सो हमारे एग्जाम में लगभग नहीं तो 2 या 3 बार पूछा गया है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि हॉफमैन एमोनोलाइसिस रिएक्शन क्या होता है। देखिए when alkyl halide is allowed to react with अमोनिया किसके साथ रिएक्ट करें, अमोनिया के साथ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, इज ए स्लेट ट्यूब टू 100 डिग्री सेल्सियस, कितना पे, वो कभी भी रिएक्ट कराएंगे ना अमोनिया को, कभी भी रिएक्ट कराएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ तो कितना डिग्री का यूज करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस के साथ यूज करते हैं। तब हम लोग क्या होता है 100 डिग्री का जैसे सेल्सियस का यूज करेंगे देन क्या होगा, देन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री amines are formed along with quaternary ammonium salt is formed। चलिए अब कुछ देखते हैं कैसे हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमोनियम कैसे फॉर्म होता है। देखते हैं कि हॉफमैन एमोनोलाइसिस रिएक्शन से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए पहले अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, अमोनिया के साथ, NH3 अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे प्रेजेंस ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान, तो हमारा जो बनेगा सो R, देखिए ये फॉर्मेशन होता है H। अब क्या होगा, हमारा जो नाइट्रोजन है टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड इसलिए क्या होगा कि पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव बॉन्ड टूटता है। ये 2 बॉन्ड है, दोनों एक में पार्शियली नेगेटिव तोड़ना है, एक में पार्शियली पॉजिटिव। अब यहाँ से हमको बनाना है इसी तरह इसको यहाँ पे तोड़ना है, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव, तो यहाँ जाके RNH2 बनेगा और HX बाहर आएगा। यहाँ पे क्या होगा कि 1 डिग्री का अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए RNH2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, RNH2 के साथ अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराते हैं, अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा जाके क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, तो यहाँ जाके बनेगा R, देखिए यहाँ 2 कैसे
फिर इसको इस तरह तोड़ना है और क्या करना, देखिए क्या बचेगा, R NH और R। यहाँ क्या हो जाएगा, R NH को तोड़े तो यहाँ पर गया ये 2 डिग्री, HX को बाहर कर दिए, 2 डिग्री अमोनिया का फॉर्मेशन। अब 2 डिग्री से हम लोग को जो X है पूछा जाता है क्वेश्चन की, X क्या है, X हमारा हैलाइड है। हैलाइड को हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। हम लोग को हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। चलिए यहाँ अब क्या करना है, R NH R को फिर से हैलाइड से हम रिएक्ट कराएंगे। हैलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, किसके प्रेजेंस में, 100 डिग्री प्रेजेंस, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। और क्या होगा, फिर ये टूटेगा, देखिए कैसे टूटता है, R N R A H, फिर ये H है सो पार्शियली टूटेगा, क्या होगा, नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, तो ये बनेगा R N R और R, प्लस में प्लस H H। ये कितना डिग्री बना, 3 डिग्री अमोनिया का फॉर्मेशन। 3 डिग्री अमीन्स को बनाना आपको क्वाaternary अमीन। अब देखिए R N R और R को हम लोग किसके साथ, हैलाइड के साथ ही रिएक्ट कराना है, हैलाइड के साथ ही हमको रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो जैसे हमको यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस में तो पूछा गया सर क्वाaternary अमोनियम साल्ट कैसे फॉर्मेशन करेगा, तो क्वाaternary अमोनियम साल्ट जो फॉर्मेशन करेगा, देखिए ये जो है सो इस नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, तो जो इसका फॉर्मेशन होगा R N R क्वाaternary मींस 4 अल्काइल का 4 अल्काइल रहेगा पल, और इसके साथ अल्काइल के साथ इसमें क्या होगा, जो X रहेगा वो X पॉजिटिव नेगेटिव में बाहर निकलेगा, X जो है सो नेगेटिव के साथ हमारा बाहर निकलेगा, और ये है सो हमारा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमारा जो बनेगा, ये क्या बन गया हमारा क्वाaternary अमोनियम साल्ट। तो हम लोग समझते हैं कि हॉफमैन एमोनो एसिड रिएक्शन से क्या हम लोग का रिएक्शन होगा, कैसे होगा। सबसे पहले हम जानेंगे अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करना है, इसके साथ सोडियम के साथ रिएक्ट करना है, सोडियम के साथ इन स्लिट ट्यूब में 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करना है, और उससे हम लोग को मिलता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वाaternary अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन है हेलोल्किन और हेलोइंस का, सो है सेंडमायर रिएक्शन। सेंडमायर रिएक्शन क्या होता है, एक वैसा रिएक्शन जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करेंगे, किसके साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करेंगे HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो हमारा बनेगा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इस रेन रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन का और ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन होगा। जैसे हम लोग को पूछा गया है कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ, ब्रोमोबेंजीन बनाओ, तो हम लोग उस रिएक्शन में हम लोग सेंडमायर रिएक्शन को हम लोग सेंडमायर रिएक्शन से हम लोग जानेंगे। चलिए सेंडमायर रिएक्शन क्या होता है, when benzene diazonium when benzene diazonium chloride is allowed to react with किसके साथ रिएक्ट करेंगे, HCl in the presence of CuCl और HBr in the presence of CuBr, then chlorobenzene
बेंजीन एंड ब्रोमो बेंजीन बेंजीन इज फॉर्म। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करेंगे किसके साथ, HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड के साथ, तो हमारा बनेगा क्या बनेगा, क्लोरो बेंजीन और ब्रोमो बेंजीन, मतलब प्लस, ये प्लस में एक नेगेटिव में। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं। चलिए क्या आता है यहाँ पे, और यहाँ बनेगा प्लस में। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ निकालेंगे, और कि क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो। क्लोरोबेंजीन जिससे क्लोरोबेंजीन बना, यहाँ पे क्या निकल गया, N2 निकल गया। N2 निकलने के बाद और HCl का बाहर हुआ, N2 और HCl बाहर हुआ, और यहाँ हमारा जाके क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। ये स्टेनमायर रिएक्शन ये बोलता है जब व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किसके साथ रिएक्ट करेंगे, HCl और CuCl के साथ, या तो HBr और CBr का, देन क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म। पूछा जाएगा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाइए चाहे ब्रोमोबेंजीन बनाइए, तो आप लोग को स्टेनमायर रिएक्शन का यूज करके क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। तो पढ़ने जा रहे हैं गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन क्या होता है, ये मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाई है, किसका मॉडिफाई, स्टेनमायर रिएक्शन का। हम लोग पीछे पढ़े स्टेनमायर रिएक्शन क्या होता है, स्टेनमायर रिएक्शन से क्या बनता है, स्टेनमायर रिएक्शन से बनता है जब उसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, HCl CuCl के साथ और HBr CuBr के साथ। यहाँ पे क्या करना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराना है किसके साथ, कॉपर पाउडर के साथ, Cu पाउडर के साथ, कॉपर पाउडर के साथ रिएक्ट करेंगे, तब यहाँ जाके बेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। यही गटरमान रिएक्शन जो रिएक्शन है वो क्या, मॉडिफिकेशन है स्टेनमायर रिएक्शन का। when बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड when benzene diazonium chloride is allowed to react with HCl or HBr in the presence of copper powder, कॉपर पाउडर के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे बेंजीन डाइजोनियम का, तो यहाँ जाके क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HCl HBr के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं। चलिए देखिए, N2Cl प्लस HCl के साथ किसके प्रेजेंस में, कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में रिएक्ट करके, और यहां से क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। और HCl बाहर। इसी तरह हम लोग को ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो क्या करेगा, हम लोग को यहाँ पे N2Br को रिएक्ट कराना है HBr के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, तो हमारा जब बनेगा सो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, जिसमें हम N2 और HCl का होगा। आज इस चैप्टर में 4 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आप लोग के बीच लेके आए हैं। कई तरह का डॉट कहीं आप लोग इस चैप्टर्स में होगा तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं।
नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।